हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले कि ऐसी मेडिसिन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेडिसिनों में एक है। अगर हाल फिलहाल की घटनाएं देखेंगे, जैसे कि एक कोचिंग पढ़ते हुए बच्चा जिसकी उम्र 22 साल थी, अचानक अटैक आता है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ और हार्ट अटैक बोला जाने लगा है, यानी स्ट्रोक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस आने लगा। और इसमें एज बाउंडेशन भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि एज जो पहले क्या होता था 60 साल के ऊपर मोस्टली लोगों को अटैक आता था, अब तो 25 साल 20 साल 22 साल के बच्चों को भी अटैक आ जा रहा है, और वो भी सीवियर अटैक की ऑन द स्पॉट आदमी का डेथ हो जाता है। हम बात करेंगे एटोवास्टैटिन के बारे में, जो कि सबसे यूजफुल मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल का कम करने में। हालांकि इसमें एटोवास्टैटिन आता है, तो रोज़ोवास्टैटिन आता है, पिटावास्टैटिन आता है, बहुत सारे स्टैटिन आते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं डॉक्टर, उसमें आता है एटोवास्टैटिन। देखिए, कभी भी आप खुद से मेडिसिन मत लीजिए विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल में एटोवास्टैटिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानते हैं कि अटैक आता कैसे। देखिए, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहता है। एक्चुअल में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती आपके शरीर में जो आपके लिए हार्मफुल होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जब भी बढ़ती है तो वो आपको नुकसानदेह करता है। जैसे कि मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल के 3 पार्ट होते हैं, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है और ट्राइग्लिसराइड होती है। जो एलडीएल उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जिसकी क्वांटिटी जब भी ज़्यादा होती है तो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ावा आती है। और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये आपके अंदर जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको बाहर करता है। तो एचडीएल की क्वांटिटी होती है, एचडीएल का जो नंबर रहता है उसको इंक्रीज हमेशा होना चाहिए, और एलडीएल का जो भी नंबर होना चाहिए वो कम होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे एलडीएल का एक्चुअल में नंबर क्या होना चाहिए। एलडीएल जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, अगर डिजायरेबल बोल दें तो 100 से नीचे होना चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट है। अब बॉर्डर लाइन की बात करें 130 टू 159 जो रहता है बॉर्डर लाइन, और उससे हायर की बात करें आपका एलडीएल 160 एबव 160 टू 189 है, तो आपके लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू कर देती है। अगर हम एचडीएल की बात करें, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, अगर एचडीएल लेडीज़ और जेंट्स में अलग अलग ये करता है। अगर लेडीज़ की बात करें तो उसमें 50 mg यानी 50 mg पर डीएल ज़्यादा होना चाहिए, और मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें 40 होना चाहिए। और इसके साथ ट्राइग्लिसराइड भी होती है, जो नॉर्मल 150 से स्टार्ट होती है, उसके बाद बॉर्डर लाइन 150 टू 190, उसके बाद हाइयर 200 टू 499, एंड वेरी हाई की बात करें तो 500, जो कि बहुत रिस्की होता है। अब एक चीज़ और कॉमन सी चीज़ है, जब ये इतना खतरनाक है तो आखिर ये है क्यों बॉडी में। देखिए, हर चीज़ का एक यूज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर बनाता है, इसके साथ हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी का सिंथेसाइज करता है, बाइल एसिड प्रोडक्शन करता है, और ब्रेन फंक्शनिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक कोलेस्ट्रॉल जो बैलेंस होना चाहिए एलडीएल एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड का, वहाँ पे मिसमैच होना शुरू करता है, यानी एलडीएल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और एचडीएल कम हो जाता है, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एटोवास्टैटिन का यूज़ क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये समझ लिया कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में होता क्या है, इसके यूजेस क्या है, और जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसके नंबर बढ़ जाते हैं, या ये हाई साइज हो जाता है, एलडीएल जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, एलडीएल बढ़ने से क्या होता है, ये प्लाक बनाता है, आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं और आपको अटैक आता है। और एचडीएल क्या करता है, ऐसे जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। अब हम बात करते हैं ये मेडिसिन स्टैटिन कैसे काम करती है। स्टैटिन में देखिए बहुत सारी ड्रग आते हैं, रोज़ोवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, एटोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, सिमावास्टैटिन, बहुत सारे स्टैटिन है, लेकिन उसमें 2 स्टैटिन बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक एटोवास्टैटिन, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, दूसरा है रोज़ोवास्टैटिन। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, थोड़े बहुत सुपीरियरिटी होती है एक ब्रांड से, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें इसकी कैसे काम करता है, तो ये एक एंजाइम होती है HMG कोए, इसको ये रिडक्टेज करता है। ये एंजाइम जो होती है वो आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रोड्यूस करती है, उसी को ये ब्लॉक करता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके एकदम कम हो जाता है, और जिससे कि आपके एलडीएल की जो क्वांटिटी बढ़ती है उसको रिड्यूस करता है। और साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि एचडीएल को ये इंक्रीज करता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जिसकी वजह से कि जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाहर करते हैं। यानी एचएमजी कोए रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, और जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और सारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करता है, यानी कंट्रोल कर देता है। अब सेकेंड चीज़ आती है कि ये चीज़ तो कंट्रोल कर दी। अभी डोजिंग क्या होती है। देखिए, डोजिंग की अगर हम बात करें तो डोजिंग की ये 2 तरीके से यूज़ होता है। पहला क्या होता है, इनिशियल डोज होता है। इनिशियल डोज की बात करें तो 10 to 20 mg, और
अगर मेंटेन डोज की बात करें तो 40 to 80 mg, यानी अगर एटोरास्टेटिन की बात करें 10 mg में आता है, 20 mg में आता है, 40 mg में आता है, और हायर स्ट्रेंथ 80 mg जिसका बहुत सीवियर प्रॉब्लम है वहाँ पे 40 to 80 mg आता है, और उसके बाद मेंटेन डोज करते करते डोज को रिड्यूस करते हैं डॉक्टर। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस किधर होते हैं, जैसे कि मैंने बात किया हाइपर लिपिडीमिया, यानी आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जैसे कि अटैक आया और बाकी चीज़, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट जैसे कि स्ट्रोक आया, अटैक आया, इन सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। प्राइमरी में भी यूज़ होता है, यानी होने के चांसेस जहाँ पे, और जब हो जाता है यानी अटैक आ गया, आपको स्ट्रोक आ गया, इन सारी चीज़ों में, या एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। डोजिंग का मैंने बता दिया, यूजेस बता दिए। अब इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इसके जैसे बाकी मेडिसिन के होते हैं, इसे मसल पेन होता है, आपके जो वोमिटिंग जैसा आपको फील होगा, बहुत बार क्या होता है आपका स्टमक जो तक कंफर्ट नहीं आप फील करोगे, हमेशा बार बार जाने का ये रहता है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ये सीवियर होता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए कि ये डॉक्टर साहब ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे क्या क्या करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एटोरास्टेटिन के कौन कौन से ब्रांड है जो आपको ईजिली हर जगह मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला एटोरवा जो कि जाइडस कंपनी का है, इसके अलावा स्टोरवास है, लिपिटोर है, और बहुत सारे से ब्रांड है जैसे टोनेक्ट है, जीवास्ट है, एक्सटोर है, लिपिकैंड है। ये सारे ब्रांड आपको ईजिली हर जगह मिल सकते हैं। अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग में आते हैं कि इसको कितने लंबे टाइम तक खा सकते हैं। आप लाइफ टाइम खा सकते हैं, जब तक कि डॉक्टर सजेशन करता है, जब तक डॉक्टर बोलेगा कि आपको खाना है तब तक आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लिपिड को कंट्रोल करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या एटोरास्टेटिन खाने की वजह से टायर्डनेस होती है? तो कभी कभी हो सकता है टायर्डनेस, क्योंकि एनर्जी को स्टॉप करता है। जैसे कि मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वो बहुत सारे रीजन होते हैं। ये इसका एग्जैक्ट जो चीज़ बोलते हैं कि कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन होता है कि बहुत लोगों को एटोरास्टेटिन लेने पे कभी कभी टायर्डनेस जैसा फीलिंग होती है। क्या इसको अल्कोहल के साथ ले सकते हैं? नहीं, अवॉइड कीजिए अल्कोहल। अगर आप ले रहे हैं तो वैसे भी अल्कोहल अच्छी चीज़ नहीं है, आपको अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या अगर सपोज डोज मिस हो जाता है देन क्या करना चाहिए? अगर आपका डोज मिस हुआ, तुरंत आप डोज मेडिसिन लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है, जब आपको याद हो तुरंत ले लीजिए, जिससे कि आपको हर चीज़ का एक फिक्स होता है। जैसे आपका मेडिसिन है एटोरवा आप ले रहे हैं तो उसका एक टाइमिंग फिक्स रहता है, डॉक्टर बताते हैं कि इतने टाइम आपको लेना है तो ले लीजिए। इसको विथ और विदाउट फूड लेना चाहिए। आप विथ और विदाउट फूड कैसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि कितना लंबा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। इससे प्रॉब्लम जैसे बताया मसल स्पाज्म होता है, मसल में थोड़ा पेन होता है, लीवर का डिस्कम्फर्ट होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे हो जाती है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि यार इससे खाने से मेमोरी लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ पेशेंट में ऐसी चीज़ें देखी गई लेकिन ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से सजेशन लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए मेडिसिन में। देखिए सिंपल सा चीज़ है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ये आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता चले कि आप फैटी हैं, मोटे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, या आपको चलने में टायर्डनेस फील हो रहा है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले क्या होता है, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना डाइट जो चार्ट है ना उसको प्रॉपर वे में बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जो फैटी चीज़ें होती हैं या मसालेदार चीज़ें होती हैं इनको आप अवॉइड कीजिए। ये हेल्दी चीज़ें खाइए, सलाद खाइए, फल फ्रूट खाइए, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस्ड रहे। दूसरा चीज़ होता है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चलिए, डेली चलना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग ज़्यादा चलते नहीं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आता है। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले अगर आप तैयार हो जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पूछते हैं कि ये क्या ब्लड थिनर है? नहीं, एक्चुअल में ब्लड थिनर नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। और बहुत सारी चीज़ें हो जो मिथ हैं, आप उस पर फोकस मत कीजिए। आप अपने हेल्थ को हेल्दी बनाइए, अपने को डाइट को परफेक्ट बनाइए, जिससे कि आपको बीमारियां आपसे दूर रहें। और कभी भी खुद डॉक्टर ना बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट है, आपकी डायबिटीज़ हाई, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल कभी कभी बढ़ जाता है। बहुत बार लोग बोलते हैं इससे क्या मेमोरी लॉस होता है। हाँ, कभी कभी लोगों को ऐसा फील होता है कि यार मैं भूलने लगा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ एटोरास्टेटिन आपने लिया और कुछ टाइम बाद ही नॉर्मली अपने आप वो ठीक हो जाता है, ऐसा कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी चीज़ें मैंने बताया, आपको ये वीडियो पसंद आई तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बोलना ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप इसके हार्ट आपका प्रिवेंट करेगा, आपको अटैक आने की नौबत नहीं आएगी। दूसरा, आपका ब्रेन फंक्शनिंग, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम रोल होता है ब्रेन फंक्शनिंग में, आपका फॉर्मुलेशन एंड मेंटेन करता है जो भी ब्रेन की सेल्स होते हैं, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। हार्मोन का प्रोडक्शन एक प्रॉपर वे में होता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस्ड रहता है, जिससे कि आपका रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म जो होता है और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का यूज़ क्या है ना। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इसको आप बढ़ने मत दीजिए। अगर कंट्रोल में रहेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे। लेकिन जहाँ ये डिसबैलेंस हुआ, एलडीएल बढ़ा, आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं जाते जाते फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुद डॉक्टर ना बनिए, डॉक्टर से हमेशा सजेशन लीजिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप स्टेटिन ले रहे हैं तो डिटेल में जानिए, इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर की तरफ प्रॉपर वे में जा रहे हैं तो सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं टाइमली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।